2 मिनट लेना चाहूँगी और अपनी बात रखना चाहूँगी। ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहूँगी, सबको सम्मानित करती हूँ केवल ये, क्योंकि सब कुछ कहा जा चुका है। और यही मैं कहना चाहूँगी कि इन मूल्यों की रक्षा के लिए हर संघ को 2 पुलिस बल मिलना चाहिए और हर संघ के साथ कम से कम 2 श्रावकों को सोना चाहिए, क्योंकि यदि 2 श्रावक होते तो माली किसी एक अन्य व्यक्ति के साथ मिलकर ऐसा कांड नहीं कर पाता। वो रातों रात महाराज जी को उठा के ले गया और उसने महाराज जी के टुकड़े टुकड़े कर दिए। वहाँ कोई और श्रावक नहीं था, यदि होता तो ऐसा कांड नहीं होता। इसलिए हमारे मंदिरों में यदि चातुर्मास हो रहा है तो वहाँ प्रतिदिन 2 व्यक्तियों को सोना चाहिए, तैनात करना चाहिए। इससे उन्हें मुनि की बेइज्जती करने का सौभाग्य पुण्य भी मिलेगा और मुनि की रक्षा भी रहेगी। ये मैं बात रखना चाहूँगी, इस पर कृपया सभी ध्यान दें, क्योंकि हमारे ग्वालियर नगर में 3 चौमासे हो रहे हैं, शुरुआत यहीं से होना चाहिए। और नेक्स्ट मैं यही कहना चाहूँगी कि ऐसे हत्यारों को जिन्होंने मुनि के टुकड़े कर करके हत्या कर दी, ऐसा पंचमकाल में अभी तक तो नहीं हुआ, लेकिन ये बहुत गलत हुआ है। तो ऐसे हत्यारों को तो गधों में बिठा के काला मुँह करके और चप्पलों से मार के फांसी से देना चाहिए। यही मैं कहना चाहूँगी और आप सब मेरा समर्थन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सरकार से मांग करती हूँ उनको बड़ी से बड़ी सजा दी जाए और जल्दी ही इस त्याग की ओर में जल्दी ही फैसला सुनाया जाए। ऐसा नहीं कि कितने महीनों और सालों लगा है। ये मैं सरकार से हाथ जोड़ के विनती करती हूँ और हम सभी समाज क्योंकि यदि 2 श्रावक होते तो माली किसी एक अन्य व्यक्ति के साथ मिलकर ऐसा कांड नहीं कर पाता। वो रातों रात महाराज जी को उठा के ले गया और उसने महाराज जी के टुकड़े टुकड़े कर दिए। वहाँ कोई और श्रावक नहीं था, यदि होता तो ऐसा कांड नहीं होता। इसलिए हमारे मंदिरों में यदि चातुर्मास हो रहा है तो वहाँ प्रतिदिन 2 व्यक्तियों को सोना चाहिए, तैनात करना चाहिए। इससे उन्हें मुनि की बेइज्जती करने का सौभाग्य पुण्य भी मिलेगा और मुनि की रक्षा भी रहेगी। ये मैं बात रखना चाहूँगी, इस पर कृपया सभी ध्यान दें, क्योंकि हमारे ग्वालियर नगर में 3 चौमासे हो रहे हैं, शुरुआत यहीं से होना चाहिए। और नेक्स्ट मैं यही कहना चाहूँगी कि ऐसे हत्यारों को जिन्होंने मुनि के टुकड़े कर करके हत्या कर दी, ऐसा पंचमकाल में अभी तक तो नहीं हुआ, लेकिन ये बहुत गलत हुआ है। तो ऐसे हत्यारों को तो गधों में बिठा के काला मुँह करके और चप्पलों से मार के फांसी से देना चाहिए। यही मैं कहना चाहूँगी और आप सब मेरा समर्थन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत देश को लाया। मुझे लगता है शीघ्र दोषियों को सजा मिलेगी। हम मांग करते हैं आज समाज ने जो ज्ञापन दिया है उसको भी हम सरकार को भेजेंगे और भारतीय जनता पार्टी इसमें पूरा सहयोग देगा। और उसके बाद बोरवेल में उनका शरीर डाल दी, हाथ नहीं कांपे उनके कि जिन्होंने कभी किसी के लिए गलत शब्द तक नहीं बोला और उनकी हत्या करके टुकड़ों में काट दिया। आज पूरा जैन समाज, हम सब सरकारों से ये मांग करते हैं कि इस तरह की घटना करने वाले लोगों के खिलाफ न्याय तो मिले, उनको जो भी उचित दंड है, फांसी है, पर वो लेट ना हो। दंड मिला जाए पर वो इतनी शीघ्र मिला जाए कि उसका लोगों के अंदर खौफ जाए, कि जिनके हाथ कांप जाए कि हमने ऐसा पाप किया और उसके कारण हमको ये सजा मिली। परसों उनको केस चलता रहे, परसों उनको फांसी होगी, कब क्या होगा, तब कहीं ना कहीं समाजों को उसका पूरा न्याय नहीं मिलता। साथियों, जैन धर्म हमेशा से सनातन धर्म को ही अपना अंग मानता रहा और उसके साथ ही अपने आप को जोड़ के रहा है। तो मैं ये मानता हूँ कि सनातन धर्म के हमारे जितने भी भाई बंधु हैं, वे इस दुर्घटना के साथ, जो घटना है निसंग हत्या है, इसके साथ स्वयं को जोड़ेंगे। क्योंकि कोई भी अगर देश की आत्मा पे प्रहार होता है तो जैन समाज सदैव उनके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ा रहा है। देश में अगर संख्या की बात आएगी तो हम 1%
चलाते हैं, और लेकिन देश की जीडीपी और आयकर की बात आएगी तो 35% का आयकर जैन समाज देता है। यदि जितनी भी जो आज योजनाएं चल रही है उसमें सर्वाधिक यदि लाभ देने का कार्य है तो वो जैन समाज करता है। क्यों? क्योंकि वो अपना एक उत्तरदायित्व मानता है कि देश के प्रति मेरी भी कोई जागरूकता है, मेरी भी कोई जिम्मेदारी है। लेकिन कब जब ये छोटे भाई पे अगर कहीं विपत्ति आएगी तो बड़े भाइयों को भी प्यार से उसका सहारा देना पड़ेगा, उसको सहारा देना पड़ेगा। इस कठिनाई के समय में मेरा सारे समाजों के साथ सबसे यह आग्रह है कि आज तो आप देखिएगा पूरा भारत बंद का जैन समाज ने आग्रह किया और कितनी शांति से सारे जैन समाज के भाइयों ने अपने प्रतिष्ठान बंद किए और यहाँ किए। कहीं आपने अराजकता का माहौल नहीं देखा, शांति से सब लोग यहाँ बैठे हैं। मैं सबसे आग्रह करता हूँ कि इस तरह के जब आंदोलन आए, कोई चीजें हो, तो सब समाज बिल्कुल जातिगत और समाज भावना के ऊपर उठ के हमारे जैन समाज का साथ दे और कंधे से कंधा मिला के साथ यहाँ दें। मैं समस्त सरकारों से मांग करता हूं कि इस तरह की घटनाओं के पीछे जो है उन्हें शीघ्र गिरफ्तार करें, सर्वोच्च जो दंड है वो उनको दिया जाए। इसी भावना के साथ हम सब लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। धन्यवाद। जय जिनेन्द्र। ये जो असहनीय वेदना है ये आप सब हम जो महसूस कर रहे हैं ये कहीं ना कहीं इस बात को परिलक्षित करती है कि कर्नाटक की सरकार के साथ जब उस समय ये कहा गया कि मुनि महाराज का वहां नहीं मिल रहे हैं तब कहीं चेतना नहीं जागी उस सरकार की। बाद में जब समाज ने अपने स्तर पर खोजबीन करी और ये पता पड़ा कि उनके साथ इतनी नृशंस हत्या कर दी गई है। एक ऐसे संत जो चातुर्मास में भी एक स्थान पे रह के चातुर्मास इसलिए करते हैं कि चलेंगे करेंगे तो असंख्य जीवों जो समाज हमें अपने मंदिरों से अपने व्यवसाय से फुर्सत नहीं रहती, आज वो समाज हम लोग विवश होकर अपने मंदिर को छोड़कर व्यवसाय को छोड़कर आज खड़े रहा रोड पर आने के लिए मजबूर हो गए। मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि देश की सरकार हमारे जैन समाज के प्रति इस प्रकार का दुर्व्यवहार क्यों कर रही है। मैं ये भी कहना चाहता हूं कि आस्तीन में हाथ डालोगे तो पछताना पड़ेगा। आप हमको मजबूर ना समझे, हम अहिंसक हैं, लेकिन यदि हमारे ऊपर किसी प्रकार का प्रहार होता है तो अहिंसक से जितने एक वोट की कीमत सतीश सिकरवार की है उतने ही एक वोट की कीमत बंटी भाई की भी और सामने बैठी मेरी बहनों की भी है। इस पूरे देश में हर व्यक्ति का वोट समान है, चाहे वो ठेले वाला हो, चाहे पान वाला हो, चाहे ये सत्ता में मजमस्त जो सामने थाना बना है इसका टीआई हो, सबके वोट की कीमत एक है। आज मैं देख रहा हूं पिछले कई दिनों पूरे देश में आंदोलन हो रहे हैं और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जब जब राजा ऐसा दुराचारी होता है तो वो धनानंद बन जाता है। और इस मध्य प्रदेश में नहीं पूरे देश में एक एक व्यक्ति इन दुर्दांत शासकों को हटाने के लिए दृढ़ संकल्प है। मेरे भाई सतीश सिकरवार जी बैठे हैं, तमाम सारे लोग ऐसे बैठे हैं जिनका जैन धर्म में आस्था है पर वो धार्मिक तौर पर जैन नहीं। मैं उनसे भी अनुरोध करना चाहता हूं कि अपने देश की अखंडता की लड़ाई में, अपने देश की अहिंसा की लड़ाई में हम सभी को जैन समाज के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहना चाहिए। और चाहे सरकार भाजपा की हो, कांग्रेस की हो, किसी भी दल की हो, इन सत्ताधीशों को ये समझ लेना चाहिए कि जो लोग पूरे विश्व में अहिंसा का संदेश देते हैं, जैन मुनि तो छोड़ दीजिए, इस संप्रदाय के एक एक व्यक्ति की सुरक्षा करना हमारा दायित्व और हमारी जिम्मेदारी है। आज जो इस देश में घटना हुई कर्नाटक, इसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, जैन समाज की जितनी मेरी माता बहनें
मेरे युवा साथी जो यहाँ बैठे हुए, कि जहां आपका पसीना गिरेगा, प्रवीण पाठक का खून गिरेगा, आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर मैं चलने के लिए तैयार हूं। और ये हमारा सौभाग्य है ग्वालियर का, इस समय जो आपको आपकी विधानसभा जहां में बैठे धरना दे रहे हैं, यहाँ का विधायक भी आपको ऐसा मिला है कि वो भी आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चले। मैं आपको शीश झुकाकर नमन करता हूं। और ये बात अलग है कि हम कांग्रेस पार्टी से आए, हम कांग्रेस पार्टी के विधायक, पर देश में जो सत्ता है और विपक्ष है उसका एक हिस्सा है। मैं इस देश के लोकतांत्रिक व्यवस्था की तरफ से आपसे हाथ जोड़कर विनम्रता से माफी मांगता हूं कि उनकी हत्या की, और आपको विश्वास दिलाता हूं कि आने वाले समय में ये दुर्दांत शासक जिन्होंने अत कर दी, ये दुर्दांत शासक जो अपने सत्ता के नशे में मदमस्त हो गए, ये बहुत दिन तक इस सत्ता के सिंहासन पर नहीं रहे। और ये केवल गैल मुनि तो खैर बद्दुआ कह ही नहीं सकते। ये तो ऐसे लोग हैं कि इनका कत्ल भी हो जाए तो भी इनके मुंह से दुआ ही निकलती। पर इस देश का एक एक आदमी इन दुर्दांत शासकों को श्राप दे रहा है, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। और आने वाले समय में आप देखेंगे ये जो हत्या हुई है, हत्या नहीं हुई है, ये शहीद हुए हैं, ये ईश्वर के चरणों में गए हैं। और ये बात इस बात की इस देश में प्रतीक होगा कि कैसे दुर्दांत शासकों के यहां से निकाला जाएगा और भगाया जाएगा। आप सबकी मेहनत को, आप सबके जज्बे को और आप सबके संघर्ष को प्रवीण पाठक सर झुकाकर, आपके शीश झुकाकर आपके चरणों में प्रणाम निवेदित करता है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद प्रवीण भैया। राजन भाई साहब हमसे कह रही थी ना कि ब्लैक पेन के आने आपसे बात क्या हुई हमारी? आंदोलन नहीं करना चाहिए, इस पूरे देश में हर समाज को इस बात के लिए आंदोलन करना चाहिए। और मैं कहना चाहता हूं यहाँ जैन समाज के सभी मौजूद लोगों से कि आपकी इस लड़ाई में ग्वालियर का एक एक समाज का व्यक्ति आपके साथ है। और आपकी लड़ाई ये केवल जैन मुनि की लड़ाई नहीं है, आप लोगों को देखने के लिए ये लड़ाई है उस सोच की जिस सोच ने इस देश को आजादी दिलाई और हमको स्वतंत्रता से जीने का अधिकार दिलाया। जैन धर्म से महात्मा गांधी जी ने केवल एक बात उठाई, अहिंसा। और वो इतनी बड़ी शक्ति थी कि जिस साम्राज्य का सूर्य कभी अस्त नहीं होता था, उनको इस देश से भागना पड़ा और गोली खानी पड़ी। ये जितने लोग जो सत्ता में बैठे हैं, पिछले 4.5 साल में कई बार आप लोगों के बीच मुझे आने का अवसर मिला। मैं सामाजिक क्षेत्र में प्रत्यक्ष रूप से तो 4.5 साल से आया हूं, पर जब से जीवन में चैतन्यता हासिल की है, तब से जैन समाज के कार्यों को मैं देख रहा हूं। और मुझे इस बात का आत्मिक तौर पर दुख है कि पिछले 4.5 साल में इस पूरे देश में जितना विरोध जैन समाज को होना पड़ा है, कोई और समाज को नहीं होना पड़ा। इस पूरे 4.5 साल में जितनी बार जैन समाज की महिलाओं को घर से बाहर आंदोलन के लिए निकलना पड़ा है, आजादी से लेके अब तक कभी नहीं निकलना पड़ा। हर एक ऐसा समाज जिसमें मुनि जो है आहार भी विचार कर करते हैं, और यदि आहार में उनका विचार नहीं मिलता है, जो मीडिया के माध्यम से ये समाचार की हमारे समाज क्या कर रही है, जैन समाज ने क्या किया, आज भी आपने पेपर में देखा होगा कि दैनिक भास्कर में बहुत ही शानदार कवरेज आई। ऐसे ललित भाई के लिए एक बार जोरदार तालियां ललित भैया का। हमारे बीच साहू समाज के अध्यक्ष आदरणीय महेंद्र साहू जी विराजमान है, वे भी अभी भक्ति में आ जाए। शहर जिला बीजेपी